गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस्ट टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जहां पर भी देखेगा साइन या कॉस में जिसकी पावर इवन होगी, ठीक है, उसको हम जनरली टी एज्यूम करेंगे। मैंने क्या बोला वो तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर यही करते हैं। साइन या कॉस में से जो भी इवन पावर होगी, जिसके इसका भी एक्सपोनेंट इवन होगा ना, जनरली हम उसको टी एज्यूम करेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन ही लेके बताता हूँ आपको सीधे। पहले कुछ इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना, फिर आते हैं उस पर। जैसे लिखा टेन रेज टू पावर एन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये। अब हमें मालूम है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप टेन एक्स को इसमें टी मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे आप, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स को आपने टी माना तो ये हो जाएगा टी रेस टू द पावर एन। ओके, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। ये हो जाएगा टी रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। टी हमने किसको बोला था, टेन एक्स को, तो टेन रेस टू द पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखिए, उसमें क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, सेक रेस्ट पावर फोर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब एक सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ भी हम सेम वही काम करेंगे। अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स को टी मान लेते हैं। टेन एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी। ये क्या हो जाएगा, वन का टी प्लस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन एक्स प्लस वन बाय थ्री टेन क्यूब एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो हम पिछली क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टेन क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, कीजिए जरा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और एक टेन एक्स सेक एक्स बच गया, टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो अगर सेक एक्स को टी मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और इस टेन को मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इस टेन स्क्वायर एक्स को लिख लिया हमने, और ये सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। अब हम सेक एक्स को टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये तो मिल गया हमें डी टी, सेक की जगह क्या रख देंगे, टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर डी टी, दैट इज टी रेज टू द पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। किसके इक्वल हो जाएगा ये, वन बाय फाइव टी रेज टू द पावर फाइव माइनस वन बाय थ्री टी रेज टू द पावर थ्री प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना है, वन बाय फाइव सेक रेज टू द पावर फाइव एक्स माइनस वन बाय थ्री सेक क्यूब एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
prove that integration of tan raised to power nx dx is equal to 1 upon n minus 1 tan raised to power n minus 1x minus integration of tan raised to power n minus 2x dx. कीजिए सॉल्व जरा इसे। देखिए ये tan raised to power nx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan raised to the power n minus 2x इंटू tan स्क्वायर x, इसको अलग कर लिया हमने। तो इसका फायदा क्या होगा, tan raised to the power n माइनस 2x और इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये tan raised to the power n minus 2x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to the power n minus 2x dx। ठीक है, अब ये फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए अगर मैं tan x को t एज्यूम करता हूँ तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, t रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा, तो t रेस्ट टू पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा tan रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1। ओके, माइनस ये ऐसे ही रहेगा tan रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 x dx, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कीजिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू कॉस टू पावर 4x dx। ट्राई कीजिए। तो कहा था कि अगर जिसकी पावर इवन हो उसको अगर हम t एज्यूम करें तो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले पार्ट में यहाँ पर cos x को हम t मान लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, दैट इज sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, ठीक है, cos रेस्ट टू पावर 4x, और एक sin x को हमने लिख दिया ये sin x dx, और ये sin x dx की क्या लिख सकते हैं माइनस dt, और इस साइन को भी cos में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 4x इंटू साइन x dx। तो ये तो dt बन जाएगा, और cos की जगह क्या रखना है हमें, t। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेस्ट टू द पावर 4 dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा टी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी रेस्ट टू द पावर 6 dt। ठीक है, दैट इज टी रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी रेस्ट टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। क्या आंसर हो गया 1/5 1/5, और टी हमने किसको माना था, कॉस को, कॉस रेस्ट टू पावर 5x माइनस 1/7 कॉस रेस्ट टू पावर 7x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर साइन की पावर कैसी इवन है, तो इसको हम t एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 4x इंटू कॉस x dx। ओके, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कॉस x dx। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इस वाले कॉस स्क्वायर x को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू कॉस x dx। ठीक है, लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। दिस इज t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dt। ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी रेस्ट टू द पावर 4 dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t रेस्ट टू द पावर 4 प्लस
टी रेस्ट टू द पावर 6 dt, टी क्यूब बाय 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2/5 टी रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 1/7 टी रेस्ट टू द पावर 7 प्लस सी। तो क्या आंसर हो जाएगा 1/3 साइन क्यूब एक्स माइनस 2/5 साइन रेस्ट टू द पावर 5x प्लस 1/7 साइन रेस्ट टू द पावर 7x प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ट्राई कीजिए आप। अच्छा, फर्स्ट में माइनस आएगा, हाँ, वो माइनस छूट गया है, ठीक है, लगा लीजिए बेटा। ये माइनस डी टी था ना, इसकी जगह हमने क्या किया था, साइन एस डी एस की माइनस डी टी होगा तो दिस शुड बी माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए दोनों ही ऑड पावर है तो किसी को भी ले सकते हैं हम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 5x dx। ठीक है, कॉस की पावर बढ़ी है तो जनरली हम क्या करते हैं, कॉस को टी मान लेंगे। तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस रेस्ट टू द पावर 5x और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 5x साइन एक्स dx। हम किसको, cos x को क्या एज्यूम कर रहे हैं, t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहां से साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dt। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर टी रेस टू द पावर 5 और ये माइनस साइन के साथ dt। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी रेस टू द पावर 5 माइनस टी रेस टू द पावर 7 dt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, बोलिए, टी रेस टू द पावर 6/6 प्लस टी रेस टू द पावर 8/8 प्लस सी माइनस 1/6 cos रेस टू द पावर 6x प्लस 1/8 cos रेस टू द पावर 8x प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। ओके, कीजिए। फर्स्ट पार्ट है साइन रेस टू पावर 4x अपॉन cos रेस टू पावर 8x। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू cos रेस टू पावर 5x। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, तो यहाँ साइन रेस टू पावर 4x अपॉन cos रेस टू पावर 8x है। तो अभी तो हमें कुछ इसमें रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, cos रेस टू पावर 4x से डिवाइड कर दें तो tan और sec में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम इंटीग्रेट करना जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसको, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, साइन रेस टू द पावर 4x अपॉन cos रेस टू पावर 8x है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको किससे डिवाइड कर दें आप, cos रेस टू पावर 4x से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा cos रेस टू पावर 8x अपॉन cos रेस टू पावर 4x dx। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, ये तो क्या हो गया, tan रेस टू पावर 4x हो गया, ये cos रेस टू पावर 4x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ cos रेस टू पावर 4x बनेगा, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec रेस टू पावर 4x। ठीक, अब tan x को हम t मान सकते हैं तो इसको हम लिख ले रहे हैं tan रेस टू पावर 4x sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा tan रेस टू पावर 4x sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आप tan x इज इक्वल टू अगर t लेते हैं
तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ये हो जाएगा टी रेस्ट टू द पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, दिस इक्वल टू टी रेस्ट टू द पावर 4 प्लस टी रेस्ट टू पावर 6 डी टी। टी रेस्ट टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस टी रेस्ट टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगा 1/5 10 रेस्ट टू द पावर 5x प्लस 1/7 10 रेस्ट टू द पावर 7x प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए, यहाँ भी वही काम करते हैं, cos रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड कर देते तो 1 अपॉन cos रेस्ट टू पावर 4x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन cos रेस्ट टू द पावर 4x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या होगा ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। cos रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड कर रहे हैं, वो रूट के अंदर जाएगा तो cos रेस्ट टू पावर 8x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए रूट के अंदर ये हो गया साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस रेस्ट टू द पावर 5x अपॉन कॉस रेस्ट टू पावर 5x। समझ गए आप, हमने कॉस रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड किया था, रूट के अंदर जाके क्या हो गया कॉस रेस्ट टू पावर 8x हो गया वो, तो उससे फायदा क्या हो रहा है, ये चीज कैंसिल हो जा रही है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जा रहा है 10, और ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया सेक रेस्ट टू द पावर 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यूब एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स। ठीक है, 10x को आप t एज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेस्ट टू द पावर 3/2 डी टी 1/t रेस्ट टू द पावर 3/2। ठीक है, और टी स्क्वायर अपॉन 3/2 तो कितना हो जाएगा प्लस टी रेस्ट टू द पावर 1/2 डी टी। टी रेस्ट टू पावर -3/2 तो ये आ जाएगा कितना, टी रेस्ट टू पावर -3/2 प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा ना, टी रेस्ट टू पावर -3/2 प्लस टी रेस्ट टू पावर 1/2 डी टी। तो टी रेस्ट टू पावर -3/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2, टी रेस्ट टू पावर -1/2 अपॉन -1/2 रेसिप्रोकेट होके कितना हो जाएगा ये -2, ये 1/2 है, प्लस 1 करेंगे 3/2 दैट इज 2/3 टी रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस सी। क्या आंसर आ गया -2 10x रेस्ट टू पावर -1/2 प्लस 2/3 10x रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sec रेस्ट टू पावर 4/3x इंटू cosec रेस्ट टू पावर 8/3x कीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में अगर लेके आते हैं तो cos रेस्ट टू पावर 4/3x टू sin रेस्ट टू पावर 8/3x लिख सकते हैं। अब देखिए 4/3 प्लस 8/3 12/3 दैट इज 4, तो हम इसको क्या करेंगे cos रेस्ट टू पावर 4x से इसको भी डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा sec रेस्ट टू द पावर 4x। अब यहाँ पर आप देखिए ये cos रेस्ट टू पावर 4/3x इंटू साइन रेस्ट टू द पावर 8/3x। मैंने आपसे बोला cos रेस्ट टू पावर 4x से डिवाइड करना है, तो 4/3 प्लस 8/3 ये कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो ये हमने इसको ऐसा लिख दिया cos रेस्ट टू पावर 4/3x इंटू cos रेस्ट टू द पावर 8/3x, 8/3 प्लस 4/3 12/3 दैट इज 4, यानी cos रेस्ट टू पावर 4x है ये, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो कुछ ऐसा आ गया, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10⁻⁸ ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 + 10² लिख लेते हैं। 1 + 10² इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10⁻⁸x। 10x इज इक्वल टू, आप t एज्यूम कर ले रहे हैं, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा 1 + t² अपॉन t⁻⁸ dt। ठीक है, तो ये अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 अपॉन t⁻⁸ dt प्लस ये t² अपॉन 8/3 है, ठीक है ना। तो 8/3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो 1 अपॉन t⁻²/3 8/3 - 2, ठीक है ना, dt। तो ये हो गया t⁻⁻8/3 dt प्लस t⁻⁻2/3 dt, ठीक है। तो -8/3 + 1 यानी -5/3, तो -3/5 t⁻⁵/3, ठीक है ना, विथ माइनस साइन, प्लस -2/3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, दैट इज 3 t⁻⁻1/3 प्लस c। तो क्या आंसर हो जाएगा, -3/5, t की जगह क्या रखा आपने, 10x -5/3, 10x होल रेस्ट पावर -5/3 प्लस 3 10 1/3x 10⁻⁻1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 अपॉन a² - x² होल रेस्ट टू द पावर 3/2 कीजिए। देखिए ये a² - x² ये वाला फॉर्मेट है, तो हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो ये dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, dx की जगह क्या लिख रहे हैं, a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये है a² माइनस x की हमने क्या रखा, a कॉस थीटा, सॉरी a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा होल रेस्ट टू द पावर 3/2। ये a² यहाँ से कॉमन लेंगे, ये बाहर आएगा तो 3/2 पावर है, तो a³ हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आ गया, a कॉस थीटा डी थीटा, ये a³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और होल रेस्ट टू द पावर कितना था, 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके cos³ थीटा हो जाएगा ये। तो ये बचेगा 1 अपॉन a²। अब देखिए ये क्या है, cos³ थीटा है, ऊपर एक cos थीटा है, तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये 1 अपॉन a² sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, कुछ इस तरह से है। तो 1 अपॉन a² का क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस c। अब यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर देना, या तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूँ। देखिए यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए, ऐसा भी सोच सकते हैं आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह x अपॉन ए, और कॉस थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उससे भी कर सकते हैं। या फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी सोच सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स अपॉन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, a² माइनस x², ऐसे ही होगा।
तो यहाँ से हम टेन थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1/a² और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/√a² माइनस x² प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, x² माइनस 3x प्लस 1/√1 माइनस x²। कीजिए, सॉरी। और इसमें थोड़ा सोचिएगा आप कि क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये एक्सप्रेशन आसान हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx किया कॉस थीटा डी थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के 12 के कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1। ओके, 1/2 कॉमा ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है और ये 2 प्लस 1 3 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, माइनस 6 साइन थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, 1/2 3 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस यहाँ पर 6 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 1/2 3। अब देखिए x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। हमें तो x के टर्म में आंसर देना है, तो ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन 2 थीटा है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह तो क्या आ गया x, और कॉस थीटा की जगह √1 माइनस x²। साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे कॉस थीटा तो क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस x² प्लस 6 कॉस थीटा यानी 6 √1 माइनस x² प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वन अपॉन x⁴ प्लस x⁴ कीजिए जरा। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, x⁴ आप कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से, तो ये बचेगा 1 प्लस x⁴ ठीक है, अब अगर हम x इज इक्वल टू टेन थीटा एज्यूम करें, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² थीटा डी थीटा होगा। तो इस dx की जगह तो क्या लिख दिया आपने, sec² थीटा डी थीटा, x की जगह टेन थीटा, तो 10⁴ थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा, तो ये sec² थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा cot⁴ थीटा डी थीटा। अब इसको लिख सकते हैं आप cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इसका फायदा क्या हुआ कि ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको कॉसेक के टर्म में चेंज करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
डी थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक। इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए कॉट थीटा इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लेते हैं। लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये आ गया माइनस, और कॉट की जगह हमने टी माना तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको हमने कर लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो अब इसका भी हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर थीटा का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, माइनस ऑफ कॉट थीटा। यहाँ से इसका क्या मिल जाएगा, टी क्यूब बाय थ्री। ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये प्लस डी थीटा माइनस टी क्यूब बाय थ्री। तो टी क्यूब बाय थ्री, और टी की जगह क्या रख सकते हैं आप, इसको माना था आपने कॉट थीटा को, तो ये जाएगा कॉट क्यूब थीटा बाय थ्री माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, प्लस थीटा प्लस सी। ओके, अब देखिए हमने किसको एज्यूम किया था, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स था, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री वन अपॉन एक्स क्यूब, प्लस इसको वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, यानी वन अपॉन एक्स, प्लस थीटा को टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अपॉन एक्स इन रूट ऑफ एक्स टू पावर फोर माइनस वन। बताइए इसका आंसर। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन टू एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। हम क्या बोले, डी एक्स की जगह, या फिर ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम किया, टी, तो ठीक है, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू एक्स, तो ये डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू एक्स आ जाएगा, डी टी अपॉन, अब देखिए ये वन बाय टू और टू एक्स, यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के टी माना है तो टी स्क्वायर माइनस वन, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको भी टी लिख सकते हैं फिर हम, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू डी टी अपॉन टी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। अब ये आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, किसका होता है ये बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या होता है ये, वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, याद होगा ये आपको, तो हो जाएगा वन बाय टू सेक इनवर्स वन अपॉन ए, यानी वन ही हो गया वो तो, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी सेक इनवर्स टी प्लस सी, तो वन बाय टू सेक इनवर्स टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, एक्स रेज टू पावर सेवन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर फाइव। देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हैं,
तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, साइन रेस्ट टू द पावर 7 थीटा, ठीक है। और dx ये गया cos थीटा डी थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रेस्ट टू द पावर 5, कुछ ऐसा हो गया। साइन रेस्ट टू पावर 7 थीटा 1 minus sin square theta cos square theta, that is cos raised to the power 10 theta into cos theta d theta। एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin raised to power 7 theta upon cos raised to power 7 theta, ये हो जाएगा 10 raised to the power 7 theta। 1 upon cos square theta बचेगा तो वो जाएगा sec square theta d theta। tan theta को t एज्यूम करेंगे, यानी आ जाएगा 1 upon 8 10 raised to the power 8 theta plus c, ठीक है। तो इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने क्या, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माना था, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/8 साइन रेस टू द पावर 8 थीटा अपॉन कॉस रेस टू द पावर 8 थीटा प्लस सी। 1/8 साइन रेस टू द पावर 8 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 4 हो जाएगा ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 4 प्लस सी। साइन थीटा की जगह क्या, एक्स, तो ये हो गया 1/8 एक्स रेज टू द पावर 8 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 4 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 दिख रहा है हमें। कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा अगर आप अप्रोच पे जाए ना, देखिए ध्यान रखें तो क्या यहाँ पर x प्लस 1 और ये x माइनस 1 अपोजिट साइन है। अगर ये कहीं x, मतलब ये अगर ये क्वाड्रेटिक के टर्म में होता, इवन पावर होता है x का, तो चीज हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाती है। कैसे, वो देखिए अभी समझ में आएगा। इसको क्या करते हैं हम, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, x प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, इस एक्सप्रेशन को अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आप बोलें कि ऊपर नीचे दोनों जगह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ जब ऊपर नीचे में बोलना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए, तो आपने इसको तो क्या किया, न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बचेगा एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। इस एक्सप्रेशन को हमने किससे, एक्स से डिवाइड किया, और जो एक और एक्स था उसको इस वाले सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर, उसको डिवाइड करेंगे, तो रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो। यानी जब ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, समझ गए आप। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को टी एज्यूम कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेते हैं, बल्कि ये रूट के अंदर है ना, इसको हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ऊपर, ये x का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो इसका ये फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू 2t dt। तो इस न्यूमरेटर की जगह पे आप क्या रख रहे हैं, 2t dt, 2t dt। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x प्लस 1/x प्लस 1, इसकी जगह टी स्क्वायर रख रहे हैं और यहाँ से एक और 1 बचेगा, तो वो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इस रूट के अंदर आपने क्या रखा, टी स्क्वायर, ये बाहर आके टी हो जाएगा, तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ गया ये 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स टी प्लस सी। तो ये कितना हो गया, 2, और टी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो tan इनवर्स, बोलिए, जो टी स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम किया था, इसको देखिए x प्लस 1/x+1, ये टी स्क्वायर था, तो टी यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x+1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।